गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों को जो मैं सिखा रही हूँ आओ की मात्रा वो अच्छे से समझ में आ रही है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, तो आओ की मात्रा से संबंधित कुछ चित्र थे, उनको हमने पहचान के उनका नाम लिखा था। उसके बाद एक एक्सरसाइज ऐसी थी जो चित्र पहचान के कोष्टक भरो, ऐसी हमने एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में की थी। आज हम उसके आगे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रही है। इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो ये वाली है, छूटा हुआ अक्षर लिखो। दूसरा है कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। और तीसरी एक्सरसाइज में आपको वाक्यों को पढ़ना है और उसके बाद उन वाक्यों को सामने की तरफ लिखना है। तो ये तीन एक्सरसाइज आज हम आज के सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें पहली एक्सरसाइज है छूटा हुआ अक्षर लिखो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक शब्द दिया हुआ है, उसके सामने की तरफ उस शब्द के कुछ अक्षर नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। उस अक्षर को आपको कंप्लीट करना रहेगा और वो सारे के सारे अक्षर औ की मात्रा से संबंधित हैं, ठीक है। किससे संबंधित है, औ की मात्रा से संबंधित है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली एक्सरसाइज। तो सबसे पहले पहला अक्षर जो है छूटा हुआ अक्षर लिखो, राइट द मिसिंग लेटर्स। हथौड़ा, क्या लिखा हुआ है, हथौड़ा। अब इसमें ह लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें एकदम परफेक्शन नहीं आ रहा है लिखने में, आपको अच्छे से लिखना है। फिर ड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ड़ा। अब ये वाला जो अक्षर है बीच वाला वो इसमें नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, था औ की मात्रा, तो बन जाएगा हथौड़ा, ठीक है। तो पहले अक्षर में ये चीज़ आपको लिखनी रहेगी। उसके बाद दूसरा जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, फौजी, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ जी लिखा हुआ है, फौ हमें लिखना रहेगा, जैसे ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना रहेगा, सिर्फ फौ, फ लिखोगे, उसमें औ की मात्रा लगाओगे तो शब्द बन जाएगा फौजी, ठीक है। दूसरा जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, फौरन लिखा हुआ है, ठीक है। र और न लिखा हुआ है इस तरह से, देखिए यहाँ पे। अब फौ लिखना रहेगा, तो इसमें भी फ लिख के औ की मात्रा, फौरन, ठीक है। इस तरह से आपको ये अक्षर सिर्फ इसमें लिखना रहेगा। ये दोनों तो र और न लिखे हैं, तो शब्द बनेगा फौरन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये वाला है, लौटना। ट और ना देखो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लिखना है, लौ, ल और उसमें औ की मात्रा, लौटना, ठीक है। तो शब्द बना लौटना। इसी तरह से अगला शब्द दौड़ना, इसमें ड़ और ना लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना रहेगा, सिर्फ दौ लिखना रहेगा। ये वाला आपको सिर्फ ये अक्षर लिखना रहेगा, दौड़ना, शब्द बनेगा दौड़ना। इसी तरह से दूसरा जो है कौआ, फिर यहाँ पे आ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आपको सिर्फ क्या लिखना रहेगा, ये कौ, क और उसमें औ की मात्रा। यहाँ देखना है आगे की तरफ कि ये इसमें से कौन सा अक्षर इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये अक्षर बना कौवा, आपको सिर्फ कौवा, कौ लिखना रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है औरत, इसमें र आगे की तरफ और त, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हमको क्या लिखना रहे, सिर्फ औ, पूरा शब्द बन जाएगा औरत, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है औरत।
नेक्स्ट जो शब्द है लास्ट है इसमें इस एक्सरसाइज का मौलवी, ल और वी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ मौ लिखना रहेगा, माँ और उसमें औ की मात्रा, तो बनेगा मौलवी। देखो यहाँ पे लिखा है मौलवी। ज़्यादातर बच्चों को ये एक्सरसाइज अच्छे से आ गई है, किसी को नहीं आती है तो आपको इस एक्सरसाइज की सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहेगी। जो अक्षर नहीं लिखा हुआ है उस अक्षर को आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये वाली है, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। ये एक्सरसाइज है, इसमें शब्द लिखे हुए हैं पौधा, सरौता, चौका। ठीक है, आपको मात्रा का ध्यान रखना है, औ की मात्रा, आ की मात्रा, जो भी मात्रा आती है उसी में, उसी स्वर में उसको बोलना है। सबसे पहला पिक्चर बना हुआ है सरौता का, फिर दूसरा है चौका, तीसरा है पौधा। ठीक है, तो यहाँ पर सरौता है तो सरौता यहाँ लिखना रहेगा। ठीक है, स, फिर र, इसमें औ की मात्रा और ता, त में आ की मात्रा, तो बनेगा सरौता। तो पहले का आंसर ये वाला रहेगा सरौता। तो इसका वाक्य बनेगा रमेश सरौता पकड़। ठीक है, पिक्चर सरौता का है इसलिए हमें सरौता लिखना है, कोष्टक में सरौता यहाँ है। नेक्स्ट जो है दूसरा पिक्चर चौका। ठीक है, कोष्टक में चौका यहाँ लिखा है, यहाँ आपको चौका लिखना रहेगा, च, उसमें औ की मात्रा, क और उसमें आ की मात्रा, चौका। तो वाक्य बनेगा मीना चौका लाती है। ठीक है, जिस पे हम रोटी बनाते हैं ना उसको चौका बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पिक्चर है पौधा का। ये पौधा, कोष्टक में पौधा यहाँ लिखा है, आपको यहाँ लिखना रहेगा प, उसमें औ की मात्रा, ध। ठीक है, पौधा इस तरह से रहेगा, आपको भी पौधा लिखना रहेगा। तो वाक्य बनेगा मौसी पौधा लगाओ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट करनी रहेगी। सबसे पहला जो वाक्य बना वो क्या बना, पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। रमेश सरौता पकड़, मीना चौका लाती है, मौसी पौधा लगाओ। इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। अब इसके आगे की एक्सरसाइज हम देखते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है, वाक्यों को पढ़ना है और उसके बाद सेम ये जो चीज़ें लिखी हुई है उनको इस तरफ लिखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले वाक्य क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला वाक्य है मौसम बड़ा सुहाना है। ठीक है, क्या है, मौसम बड़ा सुहाना है। इसको यहाँ पर ट्रेस करना रहेगा। आपकी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है लेकिन ट्रेस करना रहेगा। दूसरा वाक्य है गौतम गाना गाता है। गौतम गाना गाता है, यही चीज़ यहाँ पर लिखनी रहेगी सामने की तरफ, गौतम गाना गाता है। नेक्स्ट है नौकर काम करता है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना रहेगा नौकर काम करता है। लास्ट वाक्य है इसमें गौरी घर लौट रही है, तो यही वाक्य आपको सामने की तरफ लिखना रहेगा गौरी घर लौट रही है। ठीक है, इस तरह से वाक्यों को लिखना रहेगा। ये जो वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। फिर से मैं इन वाक्यों को एक बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए कि पहला वाक्य क्या है या दूसरा वाक्य क्या है। पहला वाक्य है इसमें मौसम बड़ा सुहाना है, गौतम गाना गाता है, नौकर काम करता है, गौरी घर लौट रही है। इसमें काफ़ी जगह पर औ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है, तो मौसम में, गौतम में, नौकर में, गौरी में और लौट में। ठीक है, इन सभी जगह पर औ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है।
अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये तीनों एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। किस में कंप्लीट करनी है? टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। अब नोटबुक में सिर्फ आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली एक्सरसाइज है वही नोटबुक में कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैं HW इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये नोटबुक में करनी है। N यानी नोटबुक, ठीक है। आपको तीनों एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने के बाद नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज ही करनी है। ये दोनों नीचे वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है। और ये जो वाक्य हैं इनको आपको बोल बोल कर लिखना है। जहाँ जो मात्रा समझ में नहीं आती है तो आपको हेल्प लेनी है अपने आसपास के लोगों से, ठीक है, कि ये कौन सी मात्रा है। नहीं आता है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिना बोले वाक्यों को नहीं लिखना है और सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। जहाँ पर फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, वहाँ पर उस चीज़ को लगाना है। जैसे लास्ट में देखो ये चीज़ें लगी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें लगाना ही है। कोई भी सेंटेंस खत्म होता है तो लास्ट में ये चीज़ लगाई जाती है, ठीक है। तो इतना होमवर्क आपका आपकी हिंदी की नोटबुक के अंदर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। पहली एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको बता दी है, नोटबुक में एक ही एक्सरसाइज करनी है, बाकी की दोनों एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।